इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका भी स्टेटस सीजीएल में या फिर सीएचएसएल या एमटीएस में प्रोविजनल था, क्या सच में उनकी ज्वाइनिंग रोकी जा रही है। एक मैसेज आपको सर्कुलेट हो रहा होगा, कई लोगों ने मुझे भी इसके रिगार्डिंग मैसेज किया था। कैंडिडेचर कैंसिल या फिर नौकरी लगने के बाद भी बाहर करने का न्यूज़ मिलने के बाद कई लोग जो 21 वाले हैं, जो 22 वाले हैं, या फिर जिनका 20 का भी रिज़ल्ट आना है, वो अपने मैसेज कर रहे हैं सर्टिफिकेट को ले करके कि सर एक बार देख लीजिए हमारा सही है क्या, हमें क्लियर मिलेगा, हमें तो नहीं रोकेंगे। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का जो वो ऑर्डर है ओबीसी के रिगार्डिंग 6 महीने बाद वाला, उसको भी लेके पूछ रहे हैं मैसेज। ठीक है, SC ST भी घबराया हुआ है कि सर हमारा क्या, हमारा भी कट ऑफ डेट या फिर हमारा स्टेट का बना हुआ है। और कई लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सर जब SSC ने क्लियर कर दिया या फिर प्रोविजनल SSC ने जब आगे बढ़ा दिया तो फिर आगे क्यों रोका जा रहा है, ये ऐसा कैसे। तो ये सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक। और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन मेरा जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कवर करना, एंड देन उसके बाद ज्वाइनिंग तक, और ज्वाइनिंग के बाद तक लोग मुझसे टच में रहते, तो वो चीज़ मैं कवर करता हूँ। तो काफ़ी बड़ी ऑडियंस से मैं जुड़ा रहता। आपको मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट और इस तरह के मैसेज आपको अभी दिखाऊंगा कि स्लाइड्स में, और पूरी चीज़ों को आप समझिएगा। और प्रोविजनल वाले मैटर पे मैंने कई वीडियोस डाले हैं, हो सकता है कि आप ये फर्स्ट टाइम मुझे सुन पा रहे होगे, तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा कुछ। और कई चीज़ें मैंने आपको रेगुलर टाइम पर अपडेट करी है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले मैटर क्या है। हो सकता है कोई लोग फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा तो वो जान नहीं पा रहा होगा, या फिर जो 22 का कैंडिडेट होगा, सीजीएल 22 का, 21 का, उसको भी पता होना चाहिए कि आखिर है क्या। देखिए है क्या कि एसएससी के जितने भी आप एग्ज़ाम देते हो, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो तो एक कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट क्या है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट उसका नहीं बना हुआ है तो एसएससी आपको प्रोविजनल दे देती है स्टेटस में। उसके बाद क्या होता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट निकालते वक्त एसएससी आपका स्टेटस प्रोविजनल रख के ही रिज़ल्ट निकाल देती है और आपको डिपार्टमेंट दे देती है। जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है वो डिपार्टमेंट आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। तो जब वो डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है तो उसमें ये लिखा रहता है रूल कि आपका आपका स्टेटस प्रोविजनल लिखा रहता है उसमें। फिर वो चेक करते हैं कि क्यों प्रोविजनल है, तो वही सर्टिफिकेट का इशू रहता है आपका कि आपका उस कट ऑफ डेट का है नहीं। तो डिपार्टमेंट आपसे ये कहता है कि आपका स्टेटस प्रोविजनल है, इस प्रोविजनल को क्लियर करिए, यानी आप सर्टिफिकेट बनवा के लाइए उस समय के बीच का, उस टाइम के बीच का। अब होता ये है कि सपोज़ करिए कि सीजीएल 19 की अगर हम बात करें तो उसकी ज्वाइनिंग 22 में हो रही है, राइट, और आपको सर्टिफिकेट चाहिए 17-18 वाला। तो कोई भी ऑफिस बैक डेट का सर्टिफिकेट नहीं बनाता है, और जब तक आप उनको कागज़ नहीं दोगे, सर्टिफिकेट नहीं दोगे, वो प्रोसेस नहीं करते। तो ऐसे केस में क्या है कि जिन जिन कैंडिडेट का स्टेटस प्रोविजनल होता है, सबको नहीं, जिनका प्रोविजनल होता है उनकी ज्वाइनिंग रोक दी जाती है, रोकी रखी जाती है। ये मैटर है। और अभी आप जो मैसेज देखिए कि कैंडिडेचर कैंसिल, अगर आप सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं देते हो तो एक मैसेज आपको, एक नोटिस दिया जाता है कि विद इन 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अगर आप नहीं दोगे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका डोजियर वापस कर दिया जाएगा एसएससी का, और आपकी नौकरी चली जाएगी। एक ये मैसेज आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलता है। तो पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ, स्टार्टिंग से देखिए समझिएगा कि देखो सभी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप ओबीसी प्रोविजनल हो या ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल हो, तो सपोज़ करिए मैं डिफेंस का एक ऑफ़िस पकड़ लेता हूँ। एक ऑफ़िस मान लेते हैं यूपी में है और एक मान लेते हैं हम लोग दिल्ली में है। तो दिल्ली का जो ऑफ़िस है वो हो सकता है कि प्रोविजनल वाले को रोक दिया, और वही डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट डिफेंस का, यूपी वाले ने ज्वाइनिंग दे दिया। ऐसे ही इनकम टैक्स का कोलकाता वाले ऑफिस ने रोक रखा है ज्वाइनिंग, और मुंबई वाले ने ज्वाइनिंग दे दिया। तो डिपार्टमेंट सेम है, ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है ये चीज़, क्योंकि वहाँ की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए रहती है। तो ये अपनी उनकी खुद की चलती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब आप उसको लेके परेशान रहोगे कि सर कहाँ पे ज्वाइनिंग रोक रहे हैं, कहाँ, तो ये आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप जब ये बात सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि मैं इनकम टैक्स में टीए लेने वाला हूँ तो यूपी का पता करूँ कि क्या है कि नहीं। देखिए यार, सपोज़ करिए कि अब अगर आप अभी यूपी का पता कर रहे हो तो जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हो सकता है कि आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर वो चेंज हो जाए, और उनका क्या रूल रहे, क्या उनका क्या मूड रहे, राइट, अपनी पावर का यूज़ करने का है, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और ऑफिस टू ऑफिस, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्लियर रखिएगा कि डिपार्टमेंट सभी नहीं रोक रहे हैं आपका, कुछ ही डिपार्टमेंट और कुछ ऑफिस, ध्यान रखिए, कुछ ऑफिस इसको रोका जा रहा है।
अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या ये जो नोटिस देख रहे हो आप, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, देखो ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला ये जो पॉइंट उठा था, ये MTS 2019 का जब ज्वाइनिंग आया था, तब EWS के काफ़ी कैंडिडेट को रोक दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और लंबे टाइम तक रोका गया था। देन उसके बाद ये देखने को मिला आपका CHSL 18 में, CGL 18 के कुछ डिपार्टमेंट में, राइट। और सेम तरह के मैसेज बहुत सारे मेरे पास आए। देखो मैं भी जितना ढूंढ पाया आपके सामने मैं ये स्क्रीनशॉट कुछ दिखा रहा हूँ, आराम आराम से देखिएगा एक एक करके आप। ये वाला नोटिस तो आपको मिला होगा शाम को, इसी को लेके आप बड़ा परेशान होंगे कि यार कैंडिडेचर कैंसिल है आपका। देखो ये जो नोटिस आप देख पा रहे होगे CGL 18 का है, यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला लाइन पढ़ोगे, इसमें भी सेम लिखा हुआ है। ज़्यादातर नोटिस में आपको विद इन टाइम के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की बात करी गई होगी, या फिर कैंडिडेचर कैंसिल की भी बात देखने को मिलेगी। ये सारे स्क्रीनशॉट हैं, जितना मैं ढूंढ पाया, मेरे भरे पड़े हैं। आप मेरे टेलीग्राम पे तो जो लोग जान रहे हैं मुझे, जो जुड़े हुए हैं, पोस्ट प्रेफरेंस ही मैं कवर करता हूँ, तो ढूंढ पाना इम्पॉसिबल सा था मेरे, लेकिन फिर भी जितना टाइम मिल पाया मुझे, अभी इतने टाइम में, एक आध घंटे के अंदर मैंने आप तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी देखोगे आप कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ OBC, ये वाला। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इनको कैंसिल किया, मैं बात करता हूँ उसके रिगार्डिंग आगे। सेम देखो यहाँ पर भी आपका, ये आपका CGL 19 का आपका है, आपका CG अकाउंटेंट का। इसके अलावा हम बात करें इसके रिगार्डिंग, फिर देखो यहाँ पर फिर से वही नोटिस आपको, यहाँ पर भी सेम वही है कि आप विद इन टाइम के अंदर आपने जमा करिए, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सेम आपको वही मैसेज, जैसे भरे पड़े मैसेज आपको सेम इस टाइप का जो आपने आज देखा होगा। और ये MTS के हैं, CGL 19 के हैं, CGL 18 के हैं, CHSL 18 के हैं, राइट। ये एक केस है आपका, बता दूं मैं आपको कि इसमें ये OBC का मैटर था, बहुत ख़तरनाक ये मैटर है। आपको मैंने इसके लिए अलग से वीडियो डाला था कि CGL 18 के कैंडिडेट डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट उत्तराखंड का ऑफिस मिला था उनको, और उनकी ज्वाइनिंग सेम ये प्रोविजनल की वजह से सिर्फ एक ऑफिस ने रोका, उत्तराखंड के ऑफिस ने। सेम प्रोविजनल, सेम उनके बैच के बाकी अदर जगह पर ज्वाइनिंग हो गई, और उनकी ज्वाइनिंग 1.5 साल तक रोकी गई। फाइनली उनका क्या है कि CGL 19 में भी ASO ले लिया उन्होंने, और CSS लेने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ 1.5 साल के बाद लगभग ये मैसेज आया कि आप चलिए प्रोविजनल लेवल पे आपको ज्वाइन कराने का एक नोटिस आया बाद में, ठीक है। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक उनको वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली उन्होंने दिल्ली का ही UPSC का तैयारी का था और ASO CSS ही ज्वाइन करने की सोची, तो वो इस तरफ मूव नहीं किया। देखो तो ये भी एक चीज़ें बड़ा हो रहा था यार। आगे बढ़ने से पहले कि इनका क्या हुआ, बाकी इनका ज्वाइनिंग का स्टेटस, यार चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। OBC का मैटर मैं समझ रहा हूँ आपका, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, रेगुलर टाइम से करते आ रहा हूँ। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम चैनल पर पहुँचे होगे, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे होगे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही देखिएगा और लोगों तक शेयर करिए। एटलीस्ट जितने भी OBC EWS के लोग परेशान हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, यही चीज़ ज़रूरी है। अब एक हम पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग उनकी हुई कि नहीं हुई। पहले हम कोर्ट ऑर्डर का देख लें। देखिए कोर्ट में एक केस करा गया था इसी के रिगार्डिंग, जब रोका गया प्रोविजनल वालों को कि वैलिड क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि आप जो फॉर्म भरने की जो डेट है उससे 3 साल पहले और 180 दिन पहले का ये किया हुआ है, ये लोग किया हुआ है, इसमें पढ़ लोगे आप। 180 दिन बाद तक, यानी 6 महीने बाद तक का भी लीजिए आप। लेकिन SSC क्या कहती है कि SSC का देखो कुछ अलग ही रूल है इसमें। SSC का ये रिप्लाई था कि जो 23/1/2017 को जो रिप्लाई आया था, ये कोर्ट का डेट है, यहाँ पर आप देख पाओगे, उससे पहले का जितने भी रिज़ल्ट पेंडिंग थे उसमें तो आपका 3 साल और 180 दिन वाला चलेगा। लेकिन जो इस डेट के बाद रिज़ल्ट आए हुए हैं 18 में, 19 में, 20 में, उसमें केवल 3 साल का ही लेके चल रही है SSC। बाकी क्या सही है क्या ना आपको पता है कि हम ज़्यादा बहस इस पर नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो कोर्ट के लिए मांग रहे थे वो ये है। अब देखो क्या है कि डिपार्टमेंट में जब ये मैटर फंसा कि लोगों की प्रोविजनल, तो कुछ डिपार्टमेंट ने कुछ अपने वो दिए कि आप ऐसा करिए तो आपका हम आगे बढ़ा देंगे प्रोसेस, या फिर तो जैसे एक ये मिला था कुछ डिपार्टमेंट में लोगों को कि आप ये अपने DM से लिखवा के ले आइए कि आप इस साल से इस साल के बीच में नॉन क्रीमी लेयर के अंदर थे। ये OBC के लिए था, लेकिन आप ये फॉर्मेट मत मांगने लगना आप कि सर आप ये फॉर्मेट दे दो हम ही। ये उस टाइम 18 की बात है आपका, अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं आपकी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऑप्शन मैं बता रहा हूँ जो दिया गया था। ये अभी CGL 19 वाले में या 18 वाले में, नहीं 18 वाले में, कुछ डिपार्टमेंट ने सीधा कलेक्ट्रेट के लिए लेटर इशू किया था कि आप इसको भर के और वहाँ पर जा कर के वहाँ से साइन करा के ले आइए, इसमें कि अगर आप इस टाइम के बीच में नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे थे तो हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे इस बेसिस पर। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के कैसे रहते हैं,
तहसील में जाकर के सर्टिफिकेट बनवा पाना, आपको ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि अब सवाल उठता है कि क्या हुआ उनका कि एमटीएस से इनका। देखो हुआ ये कि जैसे एमटीएस की ज्वाइनिंग जैसे इनकम टैक्स में बहुत लोगों की रोकी गई और भी जगह जगह पर लोगों की रोकी गई, बाद में डिपार्टमेंट में ऊपर लेवल तक सबकी डोजर पहुंची, तो ये हुआ कि इन सभी लोगों को वन टाइम रिलैक्सेशन, देखो वन टाइम रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि एमटीएस में ईडब्ल्यूएस फर्स्ट टाइम आया था आपका, क्योंकि मैटर ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस के साथ हुआ था। और इस वजह से क्या है कि सबको वन टाइम रिलैक्सेशन दे करके कि पहली बार ये है आप सबकी ज्वाइनिंग करा दी गई, तो कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा। ओबीसी का जो प्रोविजनल था ये लटका के रखते हैं, कुछ ऑफिस लटका के रखते हैं, लेकिन बाद में सबकी ज्वाइनिंग हो गई। ओबीसी का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, कुछ ऑफिस जो रोकते हैं आपका थोड़े टाइम के बाद आपका क्लियरेंस दे देते हैं। तो CHSL 18, CHSL 19, CGL 18 में ऑलमोस्ट जितने भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल थे, CGL 18 में तो नहीं था क्योंकि पहले स्टार्टिंग CHSL 18 से ही ईडब्ल्यूएस से स्टार्ट हुआ आपका, उन सभी की ज्वाइनिंग हो गई, किसी को भी दिक्कत नहीं आई। मैंने जो वो बताया था अभी डिविजनल अकाउंटेंट का केस, उनका भी लास्ट में डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया था आपका, ठीक है। बात करते हैं कि अभी CGL 2019, देखो CGL 2019 का कुछ डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग आई है, बाकियों का डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन हो गया, एक्साइज का हो गया आपका, डिफेंस का CGDA का हो गया, और ऐसे करके कुछ इनकम टैक्स का भी हुआ है जल्दी में, राइट। ज्वाइनिंग रुकी हुई है, तो ज़्यादातर यही मैसेज आया है आपका जो अभी अभी आप देखोगे मैसेज, ये इनकम टैक्स का भी हुआ है, टीए का, अभी ज्वाइनिंग उनकी आनी है। एक्साइज में कहीं नहीं रुका, अगर रुका होता तो क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक मुझसे जुड़ी रहती है, भले 10,000 ही लोग हैं लेकिन 5,000 लोग हैं, लेकिन वो लोग हैं जो रियली में मतलब डिपार्टमेंटल के फाइनल स्टेज तक पहुँचे हैं। तो आपको मैं अगर बात करूँ तो इनमें कहीं दिक्कत नहीं आई इनको। इनकम टैक्स में डिफेंस में आई है तो इनकी भी सेम जैसे अभी 18 वाला इनका हुआ है, इन सब की ज्वाइनिंग दे दी है क्योंकि सेम क्लॉज नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, और इन सब की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 19 वाले घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ऑफिस टू ऑफिस वेरी करेगा, तो आप परेशान ना होइएगा, अगर थोड़ा डिले होगा तो हो जाएगा। बात करते हैं CGL 20 के लिए, सेम रूल लगने वाला है ओबीसी के लिए कि जिनका भी स्टेटस प्रोविजनल है, सेम 18, 19 और 20 के लिए भी सेम रूल चलेगा आपका। प्रोविजनल है, घबराइएगा मत, जो काम पीछे के लिए हुआ है वही आपके लिए भी होगा, नोटिफिकेशन में सेम बात वही लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए CGL 2020 पे साफ मना कर दिया गया प्रोविजनल देने से, सीधा आपको यूआर में शिफ्ट किया गया, तो मैटर ही ख़त्म हो जाता है आपका उसका। और बात करते हैं CGL 21 के लिए, तो CGL 21 के लिए जो सही डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, उसमें देखिएगा कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म उससे 3 साल पहले की आपका अगर सर्टिफिकेट है तो आपको स्टेटस क्लियर दिया जाएगा, यानी डिपार्टमेंट कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर नहीं है तो फिर से आपको प्रोविजनल दिया जाएगा, और प्रोविजनल होने के बाद भी आपका सेम जैसे CGL 18, 19, 20 का हुआ 21 का भी हो जाएगा। वही होगा कि कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है रोके आपका। ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर ये सही है आपका, अगर आपका ये नहीं होगा तो आपको जनरल में शिफ्ट किया जाएगा। जनरल में शिफ्ट करने का रूल सिर्फ 21 तक है, 22 में है कि नहीं मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO लेवल का ये सभी सर्टिफिकेट चल जाते हैं आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाता है। सेंटर का, स्टेट का सारे फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। मैं पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CGL 18 से कवर करते आ रहा हूँ, बहुत बारीकी से चीज़ों को कवर किया है, और बहुत बड़ी पब्लिक मुझसे जुड़ी रहती है तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। 22 के लिए अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उससे 3 साल पहले का आपका बना होना चाहिए। अगर उससे बाद का बना हुआ है या फिर पहले का बना हुआ है ये 3 साल, तो आपको जनरल में नहीं डाला जाएगा, इसको कैटेगरी चेंज नहीं किया जाएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, इसको लेके ऐसे स्ट्रिक्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर लिखा हुआ है नीचे, अगर आपका नहीं होगा तो आपको जनरल में नहीं डालेंगे, कैटेगरी चेंज नहीं करेगी, नोटिस में CGL 22 के लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से अपने सर्टिफिकेट को देख लीजिए, फिर भी आपको रिस्क लेके आगे बढ़ना तो वो आपकी मर्जी है। SC/ST के लिए बात कर लिए, कोई कट ऑफ डेट की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई डिपार्टमेंट आज तक नहीं रोका है जब तक SSC का देखा जा रहा है। रही बात फॉर्मेट की, तो सेंट्रल स्टेट दोनों फॉर्मेट चल जाता है। हाथ से लिखा हुआ, कई लोग मैसेज करते हैं कि मेरे पास हाथ से बना हुआ है, वो भी चल जाता है आपका। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का भी बना हुआ है तो वो भी चल जाता है आपका, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट है आपका डॉक्यूमेंट्स को लेके प्लीज़ लिखिएगा यूट्यूब कमेंट्स में, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ, सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरा पोस्ट प्रेफरेंस कवर होगा आपका। कोई भी डाउट होगा मुझे आप डायरेक्ट लिख सकते हो।